आप बंजर में कुछ भी करो, आप कोई प्रोजेक्ट लगाओ, सीमेंट लगाओ, आप कुछ भी, और पशुपालन है वो ओरण और गोचर के बिना संभव है नहीं। उसके साथ में हमारी धरोहर है, आप उनको अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी धरोहर भी मिट रही है, हमारी आजीविका का सारा साधन है वो मिट रहा है। उसका हमें कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो ओरण और गोचर है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। देखिए, जयपुर में ओरण बचाओ आंदोलन को लेकर तमाम जो है पश्चिमी राजस्थान से लोग आए हैं। कई एनवायरमेंट एक्टिविस्ट आए हैं तो कई हेरिटेज एक्टिविस्ट भी आए हैं और तमाम तरह के जो लोग हैं आज यहाँ अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। और करीब करीब अभी जो है समय बीत चुका है, 11 बजे से आज ये यात्रा, ये रैली जो है भवानी निकेतन से शुरू हुई थी, लेकिन आगे क्योंकि रोक दिया गया था तो अभी भी लोग यहाँ आए और बात की जा रही है, डेलीगेशन का वेट किया जा रहा है कि आखिर जो आज मुख्यमंत्री कार्यालय जो आज जाने वाली ये जो यात्रा है ये कब पहुंचेगी। तमाम जो है जानकारी हम आपको देंगे, अपडेट देंगे। सर अब हमारे साथ है, ये हेरिटेज एक्टिविस्ट हैं आप, तो क्या कहेंगे आज? मेरा नाम हुकुम सिंह भाटी है, मैं सेवा और हेरिटेज फाउंडेशन के लिए काम करता हूं। तो ये जो ओरण यात्रा है इसके अंदर एक तो मैं आपको तकनीकी बात बताना चाह रहा हूं। वो तकनीकी बात ये है कि जब जागीरी उन्मूलन के बाद में जो जमीन का सेटलमेंट हुआ था उसके अंदर ये राज्य की या सरकारी कारिंदों की एक बहुत बड़ी भूल थी, उसको सुधारने के लिए कह रहे हैं। वो भूल ये थी कि ये जैसलमेर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो इसमें अंदर क्या हुआ, उन्होंने सारी भूमि को पड़त बता दिया, बंजर बता दिया, जबकि ऐसा नहीं करना था। उनको क्या करना था, जो उपयोग के हिसाब से जो ओरण है गोचर है, दो अलग अलग भूमियां हैं। अभी हम लोग जो आंदोलन है वो ओरण और गोचर जो पारंपरिक रूप से पूर्वजों के समय से जो आ रहा है, हम उसी भूमि के लिए एक मांग कर रहे हैं कि जो पारंपरिक रूप से ओरण था या गोचर था, उस गांव विशेष के लोगों को पता है कि कितनी भूमि में ओरण है और कितनी भूमि जो बंजर पड़ी है। आप बंजर में कुछ भी करो, आप कोई प्रोजेक्ट लगाओ, सीमेंट लगाओ, आप कुछ भी लगा दो, ग्रामीणों को कोई समस्या नहीं। लेकिन जो पूर्वजों के टाइम का जो ओरण है वो किसी देवी देवता के नाम पे है, गायों के नाम से है, और गोचर है, ये भूमियां दोनों अलग अलग है। उस टाइम के हिसाब से ओरण को ओरण दर्ज करना था, गोचर को गोचर दर्ज करना था, नाडी तालाब को नाडी तालाब दर्ज करना था। कहीं उसके अंदर बीच में देवली छतरी है तो उसको दर्ज करना था कि यहाँ छतरी बनी हुई। अब ये ओरण बचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी होगी, उतने बलिदान दिए, तो उनके स्मारक भी उसके अंदर बने हुए, देवी देवताओं के स्थान उसके अंदर बने हुए। अब जैसे देगराई ओरण है तो देगराई ओरण के अंदर सैकड़ों, एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, हजारों ओरण है, इसमें देगराई ओरण के अंदर हजारों मूर्तियां हैं और वो उस मूर्तियां हैं वो सारा इतिहास समेटे हुए। अब ये जैसे ही अलॉट हो जाती है कंपनियों को, ये सारी जो धरोहर है वो धरोहर का भी नाश हो जाता है, धरोहर का नाश हो जाता है, मतलब आपका इतिहास भी, एक इतिहास और संस्कृति, बिल्कुल वो सारा। ये हमने सेवा और हेरिटेज फाउंडेशन के माध्यम से हमने केंद्रीय मंत्री जी को भी हमने अवगत कराया कि जो छतरियां, जो देवलियां, ये जहां जहां भी है, चाहे इवन किसी की पर्सनल भूमि में भी है, तो उसको वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया जाए। तो ये अब दोहरी लड़ाई है। दोहरी लड़ाई ये है कि हम ओरण गोचर जो वहां के लोगों की जो आजीविका है उसी के ऊपर निर्भर है, सारा पशुपालन है, और पशुपालन है वो ओरण और गोचर के बिना संभव है नहीं। उसके साथ में हमारी धरोहर है, आप उनको अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी धरोहर भी मिट रही है, हमारी आजीविका का सारा साधन है वो मिट रहा है। तो पारंपरिक रूप से जो चीज है हम वही चाह रहे हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं चाह रहे। जैसे कि हम सबको बताया और आपने भी बताया कि बंजर भूमि के नाम से दर्ज है सरकारी दस्तावेजों में। घनत्व के बारे में क्या बोलेंगे? जो ओरण का जो भी जमीन है, घनत्व इतना नहीं है, लेकिन उसी के आधार माना कि अब ओरण गोचर के लिए अब कहीं अगर कोई स्टेट विशेष में कोई डिस्ट्रिक्ट विशेष में या कोई एरिया विशेष के अंदर अगर कोई नया अलॉटमेंट होता है तो आपके पशु गणना उसमें काम आती है। अब जैसलमेर एक ऐसा इलाका है जहाँ सारा कुछ पशुधन पे ही निर्भर हो रहा। अब आप पूरे स्टेट का अगर पर परिवार अगर कितने पशु है वो निकालेंगे तो जैसलमेर का सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पशुधन के ऊपर ही निर्भर है।
दूसरा कोई वहाँ दूसरा पहले पुरातन जमाने में भी कुछ भी नहीं था और अब भी कुछ नहीं है। हाँ, ये इंडस्ट्रीज लगी है या ये जो लग रहा है तो उसमें से कुछ लोगों के फायदे हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके हो रहे हैं, कुछ उनके एजेंट्स है उनको हो रहे हैं और पॉलिटिशियंस को हो रहा है, सीधी सी बात है। रोजगार के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, रोजगार, जी, पारंपरिक रोजगार है उसके अंदर ज्यादा लोगों को, हाँ, जो पहले भी लोग जाते थे, जैसलमेर के लोग पहले भी उस अपने सिर्फ रोजगार के लिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने आईटीआई की तो आपको जॉब मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो जैसलमेरी। तो हमारा ये उनसे, कंपनियों से हमारा कोई विरोध नहीं, कंपनियां लगे, एनर्जी के अंदर राजस्थान है वो सक्षम हो, उसका हमें कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो ओरण और गोचर है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए और जितने थे उतने दर्ज हो जाए। डीम्ड फॉरेस्ट के नाम पे। डीम्ड फॉरेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड? डीम्ड मतलब वो उसके जैसा नहीं, वो वैसे ही है। घनत्व कम है ना इसलिए। नहीं, घनत्व का अपन ये जो घनत्व की आप जो तर्क दे रहे हैं नहीं, वो कुछ गले उतरने वाली बात नहीं है। आप एक्टिविस्ट हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझ नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ कि एक गांव है, जैसे मोकला है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मोकला एक गांव है जिसके अंदर 25,000 बीघा ओरण है। वो लोगों को, वहां के रहने वाले लोगों को पता है कि 25,000 ये है, ये ओरण है, तो वो ही ओरण की मांग कर रहे हैं। जमीन और भी बड़ी है ना, हम वहाँ आप कुछ भी करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा घनत्व तो कम हो जाए पशु का या ज्यादा, अगर आप कम करेंगे तो हम पशु, तो हम तो वैसे ही पशु बेचने पर तो वो हो जाएंगे ना, मजबूर हो जाएंगे हम तो पशुओं का जितने पशु है उसके, आपका कहने का मतलब है कि आपके इतने पशु है तो इतना होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट के मापदंड है, वो अलग चीज है। वो आप अगर नया कोई अलॉटमेंट करवा रहे हैं, हम अलॉटमेंट नहीं करवा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो पूर्वजों के टाइम से जो है उसको दर्ज करो, आप नया कुछ नहीं कर रहे। वो आपने गलती की थी, सरकार ने, whoever was at that time, whoever was responsible, बट तो हम तो सरकार को ही पूछेंगे ना कि आपने क्यों नहीं किया, आपके लोगों की कमजोरी थी, आपने दर्ज नहीं किया, उसको अब करो, बस यही बात। एक और सवाल रहेगा, वैसे काफी लोगों को पता होगा जो पश्चिमी राजस्थान से है, लेकिन अगर हम अभी आपसे पूछें कि क्या प्रभाव पड़ेगा, अलॉटमेंट इसी तरह से होते हैं, सरकार नहीं मांग करती है, तो एक तो पशुपालन पर, एक जो सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि अगर बात करें ओरण और खेजड़ी जो पौधे हैं वो अपने आप में एक संस्कृति है, सिर्फ एक पौधा नहीं, देवता की तरह पूजा जाता है। देखिए, अगर ये ओरण और गोचर की जमीन को उनके जो रूप में है, उनके उपयोग चेंज हो जाता है, वहाँ इंडस्ट्री लग जाती है, तो पहली बात ये, घर के अंदर 10 आदमी है, वो 10 को कोई भी कंपनी उनको रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन पशुपालन उनका है, उसमें 10 के 10 काम में लगे हुए, कोई महिला है वो भी उसमें काम में लगी हुई है, कोई बच्चा है 10 साल का वो भी बकरी, रोजगार भी वो कमी पूरी नहीं कर हाँ, नहीं कर सकते, कोई पूरी नहीं कर सकते। इसका जो मतलब लॉन्ग टाइम नहीं, ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ कि इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे, बहुत बड़ी, लोगों को वहां से पलायन करने के लिए होगा, और यहाँ से जब जैसलमेर का आदमी अगर पलायन करके दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर वो सेटल भी नहीं हो पाएगा, वो जिस माहौल में रहा है उस माहौल में वो दूसरी जगह सेटल इन एनी केस नहीं होगा, स्किल्स की वजह से। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला भी है कि, और एक आपने बता दिया, रोजगार का एस्पेक्ट हमने जाना है, संस्कृति के बारे में आगे क्या छोड़ेंगे अपनी पीढ़ियों के लिए अगर इस तरह से ये, तो अब आज किसी को, अगली पीढ़ी को जब हम बताएंगे कि ये हमारे पूर्वजों ने सिर कटवाए थे, तो उन्होंने कहा यार मूर्ख थे, किस लिए कटाए सिर, वो आज की पीढ़ी तो यही कहेगी ना कि किस लिए कटाए सिर कटाने की कहाँ जरूरत, बैठ जाते चुपचाप, क्योंकि फिर भी नहीं बच पाई अगर नहीं मानते हैं। अब बचानी तो है। अब ये जब संघर्ष का मार्ग अब ये अख्तियार कर ही लिया है, तो संघर्ष हो सकता है जैसलमेर के लोगों के अंदर वो तो जोश है उनके अंदर कि हाँ, आप उसको कुंद नहीं कर सकते, ठीक है, हो सकता है हमें कुछ और लंबे समय के लिए सरकारें हमारे रास्ता रोके के लिए, लेकिन हमारे पास में जो ब्रह्मास्त्र है हम उसका भी उपयोग करेंगे।
देखिए, जैसे सर ने बोला कि हो सकता है कि समय लग जाए इस यात्रा में। आज जयपुर पहुंचे हैं, हो सकता है थोड़ा और समय लगे, थोड़ा और संघर्ष देखने को मिले, लेकिन ये यात्रा जो छिड़ी है, ये जो लड़ाई अब छिड़ चुकी है ओरण को बचाने के लिए, वो यात्रा रुकने वाली नहीं है, वो लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक ये जो संस्कृति है, ये जो विरासत है और खास करके ये जो पर्यावरण है, इसको संरक्षण के लिए एक ठोस कानून नहीं आएगा और वो दस्तावेज नहीं बदले जाएंगे, तब तक ये बुलंद आवाज रुकने वाली नहीं है। जैसलमेर और बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान से जो ये यात्रा निकली है, जयपुर पहुंच चुकी है और देखने वाले दिनों में ये भी बात रहेगी कि आखिर और क्या देखने को मिलता है और ये संघर्ष और कितना लंबा चलता है। इस पर हर अपडेट के लिए बने रहिए सिर्फ द खटक पर।